नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार पहुंच चुका है, लेकिन ग्वालियर नगर निगम प्रशासन कोई भी सबक लेने के बजाय जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। नालियों से उफनती गंदगियां, बीच सड़कों पर बहता पानी शहर वासियों के लिए मुसीबत बन चुका है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी साफ सफाई नहीं की जाती, जिससे हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और खतरा बना रहता है। ग्वालियर में डेंगू के 2500 मरीज होने के बावजूद नगर निगम की उदासीनता और लापरवाहियों पर आज हम बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको इंडिया न्यूज संवाददाता संजय शर्मा के पास, जो ग्राउंड जीरो से ग्वालियर नगर निगम की लापरवाही को लेकर ये और ग्वालियर में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। वहीं 2500 से ज़्यादा केस यहाँ पर डेंगू के आ चुके हैं। चिकनगुनिया और मलेरिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज हैं जिसके, और मैं बता दूं उसके बावजूद भी यहाँ पे जो नगर निगम की अव्यवस्था है वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये जो नाली है, यहाँ पे इस तरह की नालियों में अक्सर दृश्य इस तरह के देखे जा सकते हैं। पूरे शहर की कंडीशन ये है कि लोग परेशान हैं और नालियाँ अपने उबाल पर हैं, उफान पर नालियाँ चल रही हैं और बीच रोड पर जो है गंदा पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो डेंगू के विषय में जो प्रशासन के दावे और वादे हैं उनकी पोल खोलती हुई ये अव्यवस्था की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उनकी क्या परेशानी है। हालांकि उनके परिवार भी यहाँ पर रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं ये देखेंगे, बात करेंगे इनसे। 2 महीने से है, 2 महीने से पानी फैल रहा है, गंदगी फैल रही है, कोई सुनवाई नहीं है, ना साफ सफाई होती ना कुछ होता। तो आपने किसी से शिकायत करी इसके बारे में? हाँ, नगर बोली थी, आज सफाई कर्मी आते थे, बोला था उन्होंने क्या कर देंगे, कल से होती नहीं, कोई सुनते ही नहीं है। बिल्कुल, तो नगर निगम की बहुत सारी अनियमितताएं हैं। जहाँ पर काफी सारे सीवर चौक हैं, नालियाँ चौक है, आए दिन लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है। कई बार यहाँ गाड़ियाँ बदलती है, एक्सीडेंट होते हैं, उसके बावजूद भी बड़े सरकारी नगर निगम के इनके कानों में जूं नहीं लग रही है। कई बार शिकायत की है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये यहाँ के निवासियों का कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के अधिकारी कब सुधरेंगे, कब इन जो स्थानीय निवासी हैं उनकी समस्याओं का समाधान होगा और कब डेंगू से इस जो ग्वालियर है उसको निजात मिलेगी, क्योंकि लगातार 3000 की तरफ डेंगू का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ रहा है। और ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डेंगू। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी लोगों से अपील है कि डेंगू में जहाँ भी कहीं पानी भरा हुआ है या कहीं पे भी साफ पानी में लार्वा पनप सकता है तो उसको सब लोग दूर रखें। हमारी टीमें भी काम कर रही हैं, 2 मलेरिया इंस्पेक्टर्स पे हमने कार्रवाई करके उनको पृथक किया है और उसकी वजह से अब सिंगल डिजिट में केस आ गए हैं, लेकिन हमें अभी भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम नगर निगम के माध्यम से सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि ग्वालियर को बहुत आगे ले जाने के लिए हम डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेटेड कलेक्शन, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि, इस पे काम करें। लेकिन हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि आप भी जो है कचरा इधर उधर ना फेंकें और अगर उसको संभाल के केवल गाड़ी में देंगे, उसकी प्रॉपर जो है अपनी सफाई रखेंगे, अपने घर के सामने सफाई रखेंगे तो स्वच्छता में हम बहुत ही अच्छा और बहुत आगे काम कर सकेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। नजदीकी लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, मिला तो सिर्फ भरोसा। इसके अलावा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक तरफ जहां डेंगू से बचने के लिए लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घर में पानी जमा न होने दे, लेकिन उस पानी का क्या जो घर के बाहर जमा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर गंदगी है। एक तरफ जहां पर सड़कें उखड़ी पड़ी हैं तो वहीं दूसरी तरफ नाले उफान पर हैं। इसकी वजह से बीमारियां तो फैलेंगी ही, साथ ही हादसा होने का डर भी बना रहता है और इसी की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं और लगातार अपनी परेशानियों को राजनेताओं के सामने उठाते आए हैं। लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इन तस्वीरों को देखकर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ग्वालियर में ऐसा लगता है मानो
नगर निगम सो रहा है, क्योंकि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। छोटी मोटी गंदगी छोड़िए, यहाँ पर जो गंदगी है वो तस्वीरें आप देखकर खुद हालात समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ के रहवासी परेशान हैं। इस गंदगी में रहने को अब वो मजबूर है। छोटे बच्चे इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते हैं और ऐसे में ये गंदगी उन बच्चों को भी परेशान करती है। ऐसे में बीमारियां तो फैलेगी ही, साथ ही हादसा होने का डर भी बना रहता है। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व पार्षद बीजेपी से नीलिमा शिंदे और साथ ही कांग्रेस नेता कृष्णराव दीक्षित। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नीलिमा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके बाद क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने शिकायत की लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नीलिमा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? नीलिमा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नीलिमा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। चलिए, कांग्रेस नेता कृष्णराव दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कृष्णराव जी, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसके बाद क्या कहेंगे आप? ग्वालियर में है और ग्वालियर की स्थिति ये है कि ग्वालियर में शासन में 180 गाड़ियां और 180 गाड़ियां डोर टू डोर जो कलेक्शन करती है उसमें 40-45 हमेशा खराब रहती है। और हमारे यहाँ 5-6 वार्ड से बड़े हैं कि जो 30 किलोमीटर तक फैले हुए। स्थिति ये है कि जब कचरा लेने का गाड़ी जाती है और उसके बाद जब कचरा इकट्ठा होता है फिर वो 14 किलोमीटर दूर कचरे को लाइन लगाकर कचरे को डंप स्टेशन पर जाती है। तो एक गाड़ी 2 चक्कर ही कर पाती है। तो इस मिला के जब तक ग्वालियर में 500 टन कचरा निकलता है, जबकि कचरा कलेक्शन केवल 200 टन ही हो पाता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, ग्वालियर के अंदर 400 से अधिक नाले हैं, नालों की सफाई 2 साल से बिल्कुल भी नहीं हुई है। तीसरा ये है कि ग्वालियर में जेसीबी जो प्राइवेट खरीदी गई है उनका बजट ही नहीं खुलता है। डंपर है खुले हुए कचरे को ले जाते हैं। स्थिति ये है कि लगातार कचरा रोडों पर फैलता हुआ जाता है। तो नगर निगम ग्वालियर की ये स्थिति है। हेलो जी कृष्णराव जी, ये जो स्थिति है तस्वीरें भी साफ बयां कर रही हैं कि ये कोई 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, बरसों से ये परेशानी चली आ रही है। क्या इस तरफ कभी नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया? क्योंकि आम जनता का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, जो रहवासी है वो परेशान है। नगर निगम में लगातार जब भी परिषद में 66 पार्षद इस मामले को उठाते रहते थे, परंतु जो भी आयुक्त आते हैं उनको इसको ध्यान नहीं है। वो बड़े नेताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शहर के विकास पर कम ध्यान देते हैं। ग्वालियर की स्थिति लगातार प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। ठीक, नीलिमा शिंदे जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलिमा जी, क्या कहना चाहेंगी आप? कृष्णराव जी का कहना है कि नेताओं पर ज्यादा ध्यान होता है, तो फिर नगर निगम यहाँ ध्यान कब देगा गंदगी पर? नीलिमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी कहिए। नगर निगम बहुत प्रयास कर रहा है और इसमें लोगों का सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है। लोगों का सहयोग होना भी बहुत जरूरी है गंदगी के लिए। इस मामले में लोग कैसे सहयोग करेंगे आप बताइए ना? अगर नगर निगम वहां पहुंचेगा, गंदगी यहाँ पर साफ करेंगे, इसमें लोग किस तरह? मेरी बात सुनिए कि डोर टू डोर गाड़ियां जा रही है, हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी बराबर सफाई कर रहे हैं, चाहे कोरोना हो चाहे डेंगू हो, वो सब तरह से अपने प्रयासरत है। नीलिमा जी, आप कह रही है कि साफ सफाई की जा रही है, नगर निगम एक्टिव है, तो फिर यहाँ पर ये जो गंदगी है ये आज या कल की तो नहीं है, नाले उफान पर है, इसमें रहवासी किस तरह से मदद करेंगे? नाले के सफाई के लिए जिम्मेदार है हम, ये नहीं कह रहे, नगर निगम करते हैं सफाई टाइम से,
पर जो गंदगी लोग अपने घर में बाल्टी रखना ही नहीं चाहते, दिन भर बाहर यदि कूड़ा फेंकेंगे तो वो तो ढेर लगता ही रहेगा। यदि डोर टू डोर गाड़ी का समय है, उसी समय कचरा दे, दिन भर अपना घर में कचरा रखे। यहाँ पर सिर्फ कचरे की बात नहीं है, और एक बात और कि अगर रोज एक घर से भी कचरा निकलता होगा, आप अंदाजा लगाइए एक घर से रोज कितना कचरा निकलता होगा, 5 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो। अगर गाड़ी डेली आ रही है घर के सामने तो लोग कचरा डालेंगे ही ना, घर में कचरा रखना कौन पसंद करेगा? अगर नगर निगम वहां पर पहुंच नहीं रहा है, इसका नतीजा है ना ये। दूसरी बात कि आप कह रही हैं कि नगर निगम साफ सफाई कर रहा है, लोगों का सहयोग नहीं है, जो नाले उफान पर हैं, इसमें लोग कैसे सहायता करेंगे नगर निगम की, बताइए। नहीं, नाले की सफाई होना चाहिए, हम भी कहते हैं नाले की सफाई टाइम टाइम से होती रहे तो फिर ये आप मान रही है ना इस बात को कि आप नगर निगम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा है, आप मान रही है इस बात को? ठीक, ये मैं नहीं कह सकती, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाले की सफाई टाइम टाइम से होना चाहिए और वो होती रहती है। पर जब भी क्या होता है कि बारिश के समय नाले की सफाई करते, बाद में ये सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, कृष्णराव जी आप क्या कहेंगे? नीलिमा जी का कहना है कि लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता, नगर निगम तो एक्टिव है। देखिए, लोग तो अवेयर हैं, ग्वालियर के लोग सभी अवेयर हैं। ग्वालियर के लोग कचरा नहीं डालना चाहते हैं, सब लोग अपने यहाँ कचरा गीला और सूखा दोनों तरह के कचरा रखते हैं। परंतु नगर निगम ग्वालियर पर 5 तरह के कचरे हैं जो नगर निगम को मिला है, सूखा, गीला, सैनिटरी और अपना प्लास्टिक तरह के कचरे मिले। परंतु गाड़ी में सूखा, गीला ग्वालियर के प्रशासक का भी ये कहना है कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये स्थिति उनकी है प्रशासक महोदय जी की। परंतु ग्वालियर में आज भी अलग अलग कचरे सेग्रीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। और ग्वालियर के अंदर आप ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ग्वालियर के अंदर कम से कम 2 लाख टन कचरा शहर के अंदर डला हुआ है। बरसात में जब बरसात होती है तो सॉइल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा अगर है तो ग्वालियर के अंदर है। यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद भी गंदा पानी शहर के अंदर जा रहा है। 300 करोड़ रुपए खर्च अमृत द्वारा करने के बाद भी सीवर का ट्रीटमेंट ग्वालियर के अंदर नहीं हो रहा है। वाटर ट्रीटमेंट भी प्रॉपर जो होना चाहिए, जो भारत सरकार की और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से अभी भी शुद्ध पानी ग्वालियर की जनता को नहीं मिल रहा है। ठीक है नीलिमा जी, कृष्णराव जी का कहना है कि साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा। जिस तरह की स्थिति है, राज्य में आपकी सरकार है, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस पर रोक लगानी चाहिए, डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए घरों में आसपास गंदा पानी जमा न होने दें। लेकिन जो गंदा पानी सड़कों पर आए दिन उफान ले रहा है, तो ऐसे में इस पर किस तरह से रोक लगेगी? इस तरह बीमारी कम तो नहीं होगी, वो तो और बढ़ेगी। नीलिमा जी, आप तक आवाज मिल रही है हमारी? चलिए कृष्णराव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णराव जी, देखिए मैं आपको सबसे साइंटिफिक बात यह है जी कि ग्वालियर में गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी बीमारियां लगातार फैल रही हैं। हम गंदे पानी की सब्जी खा रहे हैं जिससे लेड ज्यादा होता है और जो मस्तिष्क को बच्चों की बीमारियां, बेबी सिंड्रोम, कई तरह की बीमारियां जो लगातार फैल रही हैं, जिससे अमृत योजना के माध्यम से जो एसटीपी प्लांट लगा था, ये उद्देश्य था कि एसटीपी प्लांट से जो साफ पानी आएगा वो हम खेतों के लिए देंगे। परंतु शहर के अंदर जो भी सब्जी हो रही है वो भी आज गंदे पानी से ही हो रही है। तो जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो लगातार गिरावट उसमें आ रही है। तो हमको जब शुद्ध सब्जी नहीं मिल रही है, सब शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी नाला, और तीसरी आपको सबसे महत्वपूर्ण समस्या बताऊं कि हमारे यहाँ कम से कम 50 टन गोबर प्रतिदिन निकलता है, उसका अभी निस्तापन का कोई भी काम नगर निगम द्वारा नहीं हो रहा। नगर निगम आयुक्त का ये लगातार कहना है कि हम इसका निस्तापन करेंगे, परंतु ना तो ट्रॉलियों की व्यवस्था है, ना गाड़ियों की व्यवस्था है। नगर निगम में ये स्थिति है कि जो हाट ठेले होते हैं उनके पहिए तक नगर निगम ग्वालियर में नहीं।
इससे आम जनता किस तरह राहत पाए, क्योंकि जिस तरीके से परेशानियां सामने हैं वो सिर्फ नगर निगम में इसकी शिकायत ही कर सकते हैं, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, निराकरण बहुत छोटे छोटे तरीके से हो सकता है। हमारे पास डोर टू डोर की गाड़ियां कम है। हम एक जगह डंप करते हैं कचरा, तो हम अगर छोटे करीब 10-20 लाख रुपए के हम पहिया खरीदकर गाड़ियों में लगाकर उन सफाई कर्मचारियों को हम दें, सफाई संरक्षकों को, तो वो लगातार डोर टू डोर जहाँ गाड़ियां नहीं जा पाती। राव जी, यहाँ पर सिर्फ कचरे का मामला नहीं है, नाले उफान पर है, नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, उससे किस तरह निजात पाएंगे? अब क्या लोग पानी डालना भी बंद कर देंगे? तो नहीं हो सकता ना। नाले का ये बता दूं आपको कि हमारे यहाँ सीवर सफाई के लिए 7 करोड़ का ग्वालियर में ठेका हुआ है, परंतु कागज पर लोगों का ठेका है, इसलिए उसमें नगर निगम कमिश्नर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। हमारे यहाँ सीवर का जो टेंडर हुआ 200 करोड़ से ऊपर का, उसमें भी सीवर सफाई का एक प्रावधान रखा गया था। तो हमारे यहाँ स्थिति ये है कि नाला सीवर में मिला है, और जब बरसात होती है तो वही सीवर का पानी नाले में आ जाता है। तो हमारे यहाँ नाला और सीवर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तो नाले और नालियों में लगातार उफान आते रहेंगे। और कई जगह नालों की सफाई इसलिए हो पा रही है कि वहाँ कई जगह पटाव नालों को हो चुके हैं, उसमें गंदगी के ढेर, पत्थर, टायर, ये सब जो जाम हो जाते हैं, वो दयनीय स्थिति नगर निगम ग्वालियर में है। यहाँ 400 नाले आज भी। कृष्णराव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि ये परेशानी है और इस परेशानी से दूर होने के लिए दोनों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। विपक्ष के नाते आपने कितनी बार कोशिश की कि आप इस परेशानी से नगर निगम को अवगत कराएं, क्योंकि जो आम जनता है वो इसी उधड़-धुन में लगी रहती है कि वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। सिर्फ भरोसा मिल जाता है कि परेशानी देख ली गई है, इसका निवारण हो जाएगा, लेकिन परेशानी दूर नहीं होती। विपक्ष के नाते आप क्या करेंगे अब इस पूरे मामले में? हमने लगातार उनको कहा कि जब हमने 7 करोड़ का ठेका किया है, तो 7 करोड़ का ठेका करने के बाद भी अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, मैंने अपने क्षेत्र के नाले सफाई कर्मचारी जो हमारे यहाँ उनसे दलील लगाकर हम कराते हैं। तो नगर निगम पर दलील लगाना चाहिए। और नगर निगम में आज चार हमारे यहाँ नगर निगम में एडिशनल कमिश्नर हैं, सबको जिम्मेदारियां दी गई है। कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन अगर ढंग से अधिकारी करते हैं, और जो पूर्व पार्षद हैं जो इसमें वर्तमान में नहीं है, उन लोगों को भी साथ लेकर हम स्वच्छता पर, नाले सफाई पर, सीवर सफाई पर ध्यान देंगे तो नगर निगम इसमें सफल होगी। तो इस पूरे मामले में क्या आम जनता को क्या करना चाहिए सर? मैं आम जनता से यही कहना चाह रहा हूँ, आम जनता को बिल्कुल तैयार है। हम सबसे पहले डस्टबिन हटाएं शहर से, या जहाँ शहर के जो बाजार है वहाँ गीला कचरा और सूखे कचरे की डस्टबिन लगाएं और जनता को अवेयर करें। हमारे यहाँ ये हालत है कि प्रतिदिन कम से कम 50 से 1 लाख रुपए जुर्माना भी करते हैं, परंतु उनकी जब तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं होंगी जनता को कचरा उठाने की। हमारे यहाँ बाजार सुबह 9 बजे खुलते हैं और सफाइयाँ सुबह 6 बजे हो जाती है। तो बाजार में 9 बजे के बाद सफाई हो तो सफाई क्लियर होगी। ठीक, लेकिन नीलिमा जी का जो कहना था उससे कि आप संतुष्ट हैं कि नगर निगम एक्टिव है, लेकिन जो आम जनता है उनका सहयोग नहीं मिल पाता, उनके सहयोग अगर मिले तो शायद चीजें दुरुस्त हों। देखिए, नीलिमा शिंदे जी लगातार पर्सन ने गतिविधि के लिए लगातार हमारी मेंबर थी, लगातार 5 साल यही चिल्लाती रही कि मेरे यहाँ सीवर की सफाई नहीं है, मेरे यहाँ प्रॉपर पानी नहीं आ रहा। तो नीलिमा शिंदे जी पार्टी से बंधी हुई है, तो वो दलित के शासन से बंधी हुई है, इसलिए वो ऐसी सही बात नहीं बता पा रही। जी ठीक, कृष्णराव जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। नीलिमा जी का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। पहला